सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो आर्टिफैक्ट्स में यूज़ होते हैं वो हड़प्पन्स कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते थे। तो उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट तरीका है हर एक लोकेशन से, कभी लोथाल से, कभी शॉर्टू के अफ़गानिस्तान में, कभी राजस्थान में। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स वो ऑब्टेन किया करते थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। मतलब कि डिस्टेंट लैंड, दूर की जगहों से भी उनका क्या कनेक्शन था, वो क्या क्या चीज़ें लेते थे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। So, recent archaeological finds suggest that the copper was also probably brought from Oman on the southeastern tip of Arabian Peninsula. तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई हैं और इसके तहत ये भी पता चला है कि जो कॉपर है वो ओमान, जो कि साउथ ईस्टर्न टिप अरेबियन पेनिनसुला में ये लोकेशन है, वहाँ से भी लाया जाता था। Chemical analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel suggesting a common origin. अब केमिकल एनालिसिस हुआ, कुछ कुछ टेस्ट हुए, से ये भी पता चला कि जो ओमानी कॉपर है और जो हरप्पन आर्टिफैक्ट्स है दोनों के पास सेम निकल के ट्रेसेस मिले हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि एक कॉमन ऑरिजिन तो है दोनों का। Now, a distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay, has been found at Omani site. दूसरा क्या है कि एक बहुत लार्ज हरप्पन जार था जो ब्लैक कलर के क्ले से कोट करके बनाया गया था, वो ओमानी साइट्स में मिला है। और ऐसा माना जाता है कि सच लिक्विड्स कोटिंग प्रिवेंट द परकोलेशन ऑफ लिक्विड। तो ऐसा माना जाता है कि जो इस तरीके से पॉट्स बनाए जाते हैं, जार बनाए जाते हैं विथ थिक ब्लैक क्ले, वो क्या करता है ना, परकोलेशन ऑफ, जो मतलब सेक्रीशन ऑफ लिक्विड को बचा सके, आराम से ट्रैवल हो सके एक जगह से दूसरी जगह। तो ये अब पता नहीं था एग्जैक्टली कि क्या ट्रैवल होता था, कि क्या 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 चीज़ों का ट्रैवल हुआ करता था इस जार में, बट हाँ इतना पता है कि हरप्पन जार जो है वहाँ मिला है और ब्लैक क्ले से वो कोटेड था। नेक्स्ट, वी डो नॉट नो वॉट वॉज कैरिड इन दीज वेसल्स, बट इट इज़ पॉसिबल दैट द हरप्पन्स एक्सचेंज द कॉन्टेंट्स ऑफ दीज वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर। तो हमें पता तो नहीं है कि एग्जैक्टली क्या इसमें था हरप्पन जार में, लेकिन जो भी था वो ओमानी कॉपर के बदले जो ओमन जगह है वहाँ पे दिया जाता था कि आप मेरे से ये ले लो और बदले में ओमानी कॉपर मुझे दे दो। Mesopotamian texts dateable to 3rd millennium BC refer to copper coming from a region called Magan, perhaps a name for Oman. तो मेसोपोटामियन के कुछ कुछ टेक्स्ट हैं जो 3rd मिलियन BC में उस टाइम के लिखे हुए हैं। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कॉपर जो एक रीजन से आ रहा है, इसका नाम है मगन, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद जो ये मगन है वो ओमान का ही दूसरा नाम है। तो मतलब मेसोपोटामिया में भी ये जो एक्सचेंज है, ये जो कॉन्टैक्ट है, ये हुआ करता था। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स विथ इंक्लूड हरप्पन सील्स, वेट्स, डाइस एंड बीड्स। कुछ और आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं जो ये बताते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट हुआ था उसमें क्या क्या एक्सचेंज हुआ करता था, हरप्पन सील्स, वेट्स, डाइस एंड बीड्स भी। Mesopotamian texts mention contact with region named Dilmun, probably the island of Bahrain, and Magan and Mahula. तो जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन से कॉन्टैक्ट हुआ करता है, जैसे डिलमुन जो बहरीन का ही दूसरा नाम है, और मगन जो ओमान है, जैसा मैंने पहले आपको बताया है यहाँ पे। वेयर वाज इट, हाँ यहाँ पे परहैप्स नेम फॉर ओमान। तो मगन का भी है और साथ में मेहुला, और मेहुला ऐसा माना जाता है कि हरप्पा का ही दूसरा नाम है, राइट। सो ये था आज के लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। आई कीप मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।